चाचा जी? भाई क्या कहा जाए, सब भाई सब कह चुके हैं, ऐसे नहीं क्या कहा जाए, ऐसा मुकदमा वहाँ से ऐसी हास्यास्पद और उत्तर मिलता है आश्वासन का, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको किसने बोला टाइल्स चेंज करवाने के लिए। अरे भाई, जब टाइल्स पूरे टूट चुके हैं, आदमी गिर रहा है, पैर कट रहा है, तो क्या टाइल्स पर उनकी जो स्थिति जो है, क्या वास्तविकता है वो नज़र आ रही है? केवल बालू पर उन्होंने मकान खड़ा करके रखा हुआ, पूरी दीवारें बालू पे खड़ी हैं, एक नील मारे आम से पार हो जाता है। जीडीए जवाब देगा ना, सरकार के पास उसका वो है। और ये स्थिति जो बन रही है वो किसी दिन हादसे का शिकार यहाँ के बुरी स्थिति होगी कि हम लोग यहीं रह रहे हैं, हम लोग समझिए महसूस कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी गलती हो गई कि जीडीए की वसुंधरा इनके में लिए मात्र 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हम अपने आपको ठगा महसूस कर, जीडीए की रेपुटेड संस्था है, जीडीए ने ऐसा काम कर दिया। हम लोग अपने मारेंगे तो पूरा प्लास्टर नीचे गिर जाता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो कि पूरी तरह से उनके जान को खतरा है। इस समय हम लोग खड़े हैं गोरखपुर के वसुंधरा इनक्लेव में, जो जीडीए द्वारा ये फ्लैट बनाया गया है। लेकिन कल एक व्यक्ति अपने घर में काम करा रहे थे, वो किचन में टाइल्स लगा रहे थे। जब टाइल्स वहां से हटाया गया तो वहां पर पूरा एक होल देखने को मिला। उसके बाद जो घर के लोग थे वो सहम गए और उन लोगों को ये कहे कि इतना पैसा देकर इस हार्ट ऑफ सिटी तारामंडल की जगह हमने ये मकान लिया, और जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि छत के नीचे ही होल है तो यहाँ के लोग सहम गए और यहाँ पर लोग आने देखे और उस नज़ारे को देखकर ये लोग पूरी तरह से सहम गए थे। देखिए, ये वसुंधरा इनक्लेव के लोग हैं जो यहाँ पर मकान लिए हुए हैं। आइए उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे वो काम चल रहा था, उस जगह जहाँ पे एक छेद दिखा, पूरा आर पार दिख रहा था। आइए दिखाते हैं। सर, किस जगह है वो दिखाइए आप हमें। तो आप देख सकते हैं उस जगह को, आपको हम दिखाएंगे कि किस जगह इस तरह का दृश्य देखने को मिला। और इनका कहना है कि हमने तो फ्लैट इसलिए लिया था क्योंकि ये गोरखपुर तारामंडल के पास ये जगह बसता है, और यहाँ पर जो लोग मकान लेते हैं उनका कहना है कि हमने तो इसलिए मकान यहाँ लिया क्योंकि ये गोरखपुर के हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है इस वसुंधरा इनक्लेव को। लेकिन जब ये नज़ारा कल इन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं ये लोग सहम गए थे। आइए आपको दिखा दें, ये यहाँ पर काम चल रहा है यहाँ पर, और ये नज़ारा है ये वसुंधरा इनक्लेव का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं नाराज नज़र आ रहे हैं। आपको अंदर की तरफ हम ले चल रहे हैं, जहाँ पर टाइल्स जब निकल रहा था तो वहाँ पर एक गहरा छेद देखने को मिला। और आप देख सकते हैं ये ब्लॉक नंबर 28 है, और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है। और आप ये देखिए, यहाँ पे टाइल्स लग रहा था, ये अपना किचन का भी काम करा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक भयावह दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये छिद्र है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा आर पार दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो वसुंधरा इनक्लेव के लोग हैं वो नाराज हैं कि हमने इतना ज़्यादा पैसा देकर यहाँ पर मकान लिया था, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये जीडीए की लापरवाही की वजह से इन लोगों को ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोग सहमे हैं। आइए कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है इस जगह को, आपने यहाँ पे मकान लिया और ये छिद्र दिख रहा है, कैसा लगा जब देखें आप लोग, तो कैसा महसूस हुआ? आपको बताएं कि जो ये स्थिति जो यहाँ पे देखी जा रही है केवल इसी मकान की नहीं है, और ऐसी स्थिति करीब करीब सारे मकानों की पूरा जर्जर हो चुका है। ये पूरा का पूरा मकान केवल बालू पे बनाया गया है, बिल्कुल इसमें सीमेंट नहीं मिलाया गया है। जब यहाँ से टाइल्स हटाया जा रहा था तो पता चल रहा है खाली बालू पे टाइल्स रखा गया है, और जो ही मिस्त्री ने यहाँ का टाइल्स हटाया तो तुरंत उसको दिखाया कि इतना बड़ा छेद नीचे पड़ा हुआ है। बालू हटाते ही वो आश्चर्य में पड़ गया। और यहाँ के मालिक सोनू सिंह जी जो हमारे पास खड़े हैं, ये यहाँ के ये सूर्य प्रकाश सिंह जी हैं जिनका ये मकान है। सर, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे अचानक अगर इस तरह की कुछ घटनाएं घट जाती, अगर आप नहीं रहते, और जिस तरह से छेद है, अगर किसी का पैर पड़ जाता या पूरा वो नीचे आ जाता जी,
तो क्या कहना चाहेंगे, इतना पैसा दे के आपने यहाँ पे? सर हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी गलती हो गई कि जीडीए की वसुंधरा निकल मिली है। मात्र 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हम अपने आप को ठगा महसूस कर, जीडीए की रेपुटेड संस्था है, जीडीए ने ऐसा काम कर दिया, हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हर साल कुछ कुछ लगाना है, न क्वालिटी है, न कभी स्विच गिरा है, कभी बल्ब गिरा है, कहीं लैट्रिन चौक हो जा रहा है। हर 3 साल की स्थिति है। हम कितना स्विच और लाइट की तो समस्याएं समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से ये छिद्र देखने को मिल रहा, तो क्या लगता है किसकी लापरवाही से? जीडीए की लापरवाही है सर, ऐसा जीडीए की लापरवाही है। हम लोग जीडीए को जान कर दिए थे प्लेट, हम लोग जीडीए से बुक किए थे। इसमें हमको ये कहना है कि पूरी वसुंधरा की स्थिति ये है कि इतने जर्जर मकान हो चुके हैं। बाहर से आप लोग खुद देखिए, अंदर से देखिए, मतलब जहाँ छुइए वो जैसे लगता है बालू के रेत पर खड़ा है। और टाइल्स से पूरे छत ढक दिए गए हैं, वो जब हटाए जा रहे हैं तो पूरे छेद दिख रहे हैं। इसके लिए जीडीए उपाध्यक्ष से भी मैंने बात किया था, मैं गया था, उन्होंने कहा मैं विजिट करूंगा। जीडीए सचिव से बात किया, जीडीए सचिव ने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम ये सब व्यवस्था कराते हैं। गेट का उन्होंने कहा, पार्क का कहा, मतलब एक समस्या हो, सैकड़ों समस्या ऐसी है जिसके लिए हम लोग रोज़ जीडीए का दौड़ा मारते हैं, रोज़ वहाँ के अधिकारी से मिल रहे हैं। कई बार हमारे जीडीए उपाध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा हम विजिट करेंगे, उन्होंने सचिव को भेजा, लेकिन वो आके आश्वासन पर आश्वासन दिए रहे। इस पर 18 पॉइंट पर हम कमिश्नर साहब के यहाँ से जांच भी हुआ था। उस 18 पॉइंट पर आज तक वो 3 साल 4 साल हो गया, वो 18 पॉइंट जस का तस पड़ा हुआ है, कोई ये नहीं। और बीच में इसको हैंडओवर किसने कैसे कर दिया, क्या किया, लेकिन दलाली के चक्कर में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वसुंधरा इनक्लेव के लोग हैं जो परेशान है। लोगों का कहना है कि हम इतना पैसा दे के जीडीए से मकान खरीदे, लेकिन कभी हमने अपनी शिकायत जब जीडीए के पास करने गया तो इनकी एक भी नहीं सुनी। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसका मुकदमा रेरा में तक दाखिल किए हैं और वहाँ भी सब फ्रॉड कर लिए। हम लोग वार्ता करते रहे, हम और डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये डॉक्टर साहब, हम लोग वार्ता करते रहे। वहाँ से हमारी ऑनलाइन वार्ता तक नहीं होने दिया इन सबों ने। ये फ्रॉड है इनका। और इन्होंने क्या किया, ये पूरा पाइपलाइन सब खराब था, जिसके बारे में प्लास्टर इनका बिल्कुल खराब किस्म का है। इसी खिलाफ हम लोगों ने लोअर कोर्ट से हमारी डिग्री भी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं, फ्रॉड करके कि हम हैंडओवर कर दिए हैं, अब तो बात नहीं हो सकती। हैंडओवर हुआ ही नहीं आज तक है, और कहते हैं तो सोसाइटी को हैंडओवर हो गया। फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड, सारे चीजों का वही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इन लोगों का आज अपने आप को ये ठगा महसूस कर रहे थे। इन्होंने मकान इस लिया कि गोरखपुर के हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले जगह पे इन्होंने मकान लिया। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बुरा हाल है वसुंधरा का। कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही ख़राब है इनका। शुरू से ही हम लोग यह लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कि इनका, जब से हम लोगों ने इस फ्लैट में आए हैं उसी समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी वसुंधरा से, जीडीए से, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। महाराज जी के शासनकाल में ये सब बना हुआ है और हम लोग पूरी तरह से ठगे गए हैं। यहाँ का प्लस्तर में अगर एक कील मारेंगे तो पूरा प्लस्तर नीचे गिर जाता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो कि पूरी तरह से उनके जान को खतरा है। मैं निवेदन करूंगा जीडीए आए, इसका निरीक्षण करे पूरे वसुंधरा का और पुनः ठीक इसको सबको ठीक कराए। तो बिल्कुल हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और पहले तो मैं उनसे मिला था, तो जो शख्स कल यहाँ काम कर रहा था उसने ये देखा। सर कल आप यहाँ पर काम कर रहे थे और जब टाइल्स हटाए तो क्या देखने को मिला आपको? पूरा बालू वालू तक दिखाई दे रहा है, पूरा गड्ढा। दिखाएंगे वो जगह पे, टाइल्स आपको दिखाना चाहेंगे। तो कहाँ टाइल्स निकाल रहे थे आप? यहाँ निकाले हैं, पूरा पूरा गड्ढा हो गया। बालू का बालू केवल बना है। क्या छत लगता है कि ये पूरा एरिया गिर सकता है? बालू की छत बना तो कहाँ रुकेगा? अच्छा, गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहे थे कि जब ये टाइल्स यहाँ निकाल रहे थे तो जब इन्होंने टाइल्स हटाया तो एक पूरा सा छेद देखने को मिला जो पूरा आर पार दिख रहा है। और इन लोग का कहना है कि ये रेत का बनाया हुआ है, इसमें कोई मजबूती नहीं है। तो जब ये घटना हुई और देखे और जब यहाँ के जो वसुंधरा इनक्लेव में रहने वाले लोग थे सहम गए। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने जीडीए से शिकायत की, लेकिन इनकी शिकायत का सुनने वाला कोई भी नहीं। चाचा जी क्या कहेंगे, कितने दिनों से वसुंधरा में रह रहे हैं आप? वसुंधरा हम जब से रहे हैं इतना घटिया काम किया, और योगी जी के छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, इतना काम करना कभी संभव नहीं था। अब क्या कहा जाए भाई, सब जो कहे सब सही बात।
तो आप चाचा देख सकते हैं, इन्होंने अपनी कमाई से, इस गाढ़े कमाई से इन्होंने आज रोते हुए ये नजर आ रहे हैं कि वो इन्होंने इस जगह मकान लिया और अपना पैसा लगा, तो कहीं ना कहीं इनके आंखों में आज आप देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा जी? भाई क्या कहा जा, सब भाई सब कह चुके हैं, ऐसे नहीं क्या कहा जा। ऐसा मुकदमा वाले कुछ बात नहीं। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी इसका कोई 18 पॉइंट पर कमिश्नर साहब ने वो दिया, उनको दिया गया था कि मतलब इसको सही कराइए, लेकिन वो वैसे ही है, टाय फिश दौड़ते रहो, कहते रहो, अच्छा दिखवाते हैं, जांच कराते हैं, ये करते हैं। इस पर बहुत पहले इस पर तमाम विधायक देख सकते हैं कि आज लोग यहाँ पर मकान लिए हुए हैं, लेकिन आज मकान लेकर, और आप देख सकते हैं कि ये चाचा जी रोते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी भर की कमाई मैंने इस मकान में लगाया, लेकिन आज जो नज़ारा है यहाँ का वो देखने लायक नहीं है। इनका कहना है कि हमने तो ये सोच के यहाँ मकान लिया कि हमारा जीवन यापन अच्छे से होगा, लेकिन इस भयावह स्थिति को देखकर ये लोग परेशान हो गए, दंग रह गए, और अभी इनका कहना है कि इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो है ये देख ही रहे हैं, नीचे जो पार्किंग की स्थिति है, जो पार्किंग ज़मीन पे होती है सबसे अच्छी मानी जाती है, उसकी भी इंटरलॉकिंग पूरी धंस चुकी है। बिल्डिंग के तो जो हाल आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कोई ग्राहक मिले, बेच के भागे यहाँ से, जबकि एकदम अच्छी जगह सोच के हम लोग आए थे। काशीराम योजना इससे अच्छी है, बस इतना जानिए आप, जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है। चाचा जी, कई जो स्थिति अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो क्या अब किसी उच्च अधिकारियों के पास आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पूरे अपने डेलीगेट्स और जितने लोग जो है इससे प्रभावित हैं उनको लेकर के जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि लोग गए भी हैं, जैसा कि पहले आपने सुना है, और जाने के बाद वहाँ से ऐसे हास्यास्पद और उत्तर मिलता है आश्वासन का, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको किसने बोला टाइल्स चेंज करवाने के लिए? अरे भाई, जब टाइल्स पूरे टूट चुके हैं, आदमी गिर रहा है, पैर कट रहा है, तो क्या टाइल्स न चेंज करवाया जाए? और टाइल्स चेंज करवाने पर उनकी जो स्थिति जो है, क्या वास्तविकता है वो नज़र आ रही है। केवल बालू पर उन्होंने मकान खड़ा करके रखा हुआ, पूरी दीवारें बालू पर खड़ी हैं, एक नील मारे आर से पार हो जाता है। तो बताइए, ऐसी स्थिति में जो आदमी 35 से 40 लाख रुपया दे करके उस समय में खरीदा है, वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? शर्म आनी चाहिए जीडीए को कि इतना सुनने के बाद भी अगर नहीं कुछ करते हैं, तो हमको नहीं लगता कि। अब तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास जा कर के अपना रोना रोएं, अभी वो जो कुछ कर पाएंगे तो वही कर पाएंगे। बाकी आप लोग मीडिया वाले हैं, आप हमारा सहायता कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर जो आपके माध्यम से हमारी आवाज़ बाकी लोगों के पास पहुँच रही है, तो हो सकता है यहाँ का थोड़ा बहुत कायाकल्प बदल जाए, हमारी बातें सुनी जाए। आपको यहाँ आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जीडीए वसुंधरा में जिन्होंने मकान लिया है, उनकी पीड़ा आपने सुना होगा। इनका कहना है कि हम अपने जो कमाई का पैसा यहाँ लगा के 40 लाख 50 लाख रुपए यहाँ मकान खरीदा, जो अभी अगर इसकी कीमत का अनुमानन लगाया जाए तो करोड़ों से ऊपर होगी। लेकिन इनका कहना है कि अगर यहाँ पर जो अब दृश्य देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं भयावह है, और इनका साफ कहना है कि कई बार यहाँ की जो दिक्कतें हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं, लगातार हम लोग जीडीए के पास रखे, लेकिन इनकी सुनने वाला कुछ भी नहीं। अब इनका ये कहना है कि अगर अब हमारी ये बातें नहीं सुनी जाएंगी तो जी क्या कह रहे हैं? कोई अप्रिय घटना न हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो न जीडीए जवाब देगा, न सरकार के पास उसका वो है। और ये स्थिति जो बन रही है, वो किसी दिन हादसे का शिकार यहाँ के लोग होंगे, और कौन किस दिन दृश्य देखने को मिल रहा है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा क्या बुरी स्थिति होगी कि हम लोग यहीं रह रहे हैं, हम लोग समझिए मौत के साए में रह रहे हैं। किसी दिन छत अगर गिर गई तो पूरा परिवार छत के नीचे चला जाएगा और मर जाएगा, और उसके बाद जीडीए बैठ के देखते रहेगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, जीडीए ने किया था, तभी से दोष है। यहाँ के ठेकेदारों को चैनलाइज करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप लोगों ने काम जो कराया। देखिए यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कास्ट आयरन पाइप जो लगा है पूरे इंटायर 40 ब्लॉक में, उसमें जो है कास्ट आयरन पाइप जो है कम लागत में हो जाती है। कास्ट आयरन पाइप का जो ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंट में लेड पड़ता है, ठीक है ना। लेड ना देके, लेड चूंकि महंगा होता है, तो ठेकेदार उसको बचा के उसमें नारियल की रस्सी डाल दिए, और इंटायर बिल्डिंग का ये एक आम आदमी भी जानता है, लेमैन भी, कि आपके मकान का जो सबसे बड़ा समस्या है या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का, अगर उसमें सीलन आ जाए, इस पूरे इंटायर 40 ब्लॉक में सीलन है ना, और उस सीलन धीरे धीरे कैंसर की तरह फैलता जा रहा है।
अभी तो ये कुछ ही दिन बचा है, 10 साल बाद देखिएगा ये मायावती का जो कांसीराम आवास है उससे भी बदतर होगा, उससे भी बदतर होगा, अभी ही हो गया है और अभी ही हो चुका है। और तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि लगातार कई बार हम लोग जीडीए से हम लोगों ने शिकायत की, अगर अब हमारी जो बातें हैं वो अगर नहीं सुनी गई तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे, उनके पास अपनी पीड़ा रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका निस्तारण होता है या नहीं। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पहल 24।